सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमने कक्षा 5 में पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ लिया और हमने संज्ञा पढ़ ली, संज्ञा के भेद पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम कक्षा 5 का पाठ 2 फसलों का त्यौहार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं। 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बोरसी क्या होता है? बोरसी अंगीठी, मतलब बोरसी एक अंगीठी की तरह होता है, जैसे कि उसके आगे हम लोग उसको उसमें आग जलाते हैं और उसमें बैठकर उसके आसपास बैठकर हाथ सेकते हैं। ठीक है, तो आज का दिन ऐसा है कि पूरा दिन ही बोरसी के सामने बैठकर हाथ सेकते हुए गुजर गया। कहाँ खिचड़ी का समय जब होता है, खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के समय के उसके बाद से थोड़ी थोड़ी धूप और गर्माहट शुरू हो जाती थी। लेकिन आज तो ऐसा है कि 10 दिन से हम लोग सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं और सूरज लापता है और आज सुबह से तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल चलने और कभी पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही है। बाहर इतना घना कोहरा है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बाहर क्या समय हो रहा है। ठीक है, इस समय टाइम क्या हो रहा है इसका हम अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। लेकिन घर में अब लोग उठ चुके हैं, चहल पहल शुरू हो गई है, वो लोग चलने फिरने लगे हैं और रह रहकर रुक रुक कर कानों में कभी कभी चापाकल क्या होता है, हैंड पंप के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ भी आ रही है। किसी के हाक लगाने की आवाज़, मतलब कोई किसी को बुला रहा है, वो भी आवाज़ कानों में आ रही है। तो इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि सुबह हो गई है। ठीक है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार होखस। मतलब कोई किसी और की भी आवाज़ आ रही है कि जाओ दौड़ के देखो केला का पत्ता आया कि नहीं, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, बोल जल्दी तैयार होखस। मतलब बोलो उनसे कि वो जल्दी से तैयार हो जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। अब राइटर कह रहे हैं कि मतलब अब तो हमें उठना ही है, उठने में ही मेरी भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। नहा धोकर तैयार होकर हम लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए हैं। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक धोती और कुर्ता पहना हुआ है। दादा और चाचा जी ने सफ़ेद एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ धोती कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम ना देखनी। ठीक है, जब भी खिचड़ी होती है तो मैंने ऐसी कभी ठंड नहीं देखी, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड मैंने कभी नहीं देखी, पहले कब्बो ना देखनी। सारा देह ठंड से कपकपा रहा है ना, ठंड से कपकपा रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो पापा बोल रहे हैं कि आज इन लोगों ने धोती पहन रखी है, चाचा और दादा ने, शायद इसलिए इनको ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया क्या होती है, एक बैठने के लिए बनाया जाता है। मचिया छोटी होती है और उसको बुनाई करके बनाते हैं और उस पर लोग बैठते हैं। ठीक है, सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहनकर दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, दादी आज अपने बाल धुली हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, उनके बाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सेमल की रुई, और बहुत ही हल्के लग रहे हैं, बहुत ही हल्के फुल्के उनके बाल लग रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, मतलब कितना भी ध्यान से देखो पर दादी का एक भी बाल काला नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी, आज दादी बिल्कुल धुली धुली सी, मतलब साफ़ सुथरी और लग रही हैं, धुली धुली सी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार मतलब लाइन में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मिठा को गुड़ कहते हैं। ठीक है, गुड़ को मिठा भी कहते हैं। चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं, मतलब छोटे छोटे ढेरों में वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं।
हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब हम लोग जब नहा धो के आए तो हम लोगों को बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने के लिए कहा गया और प्रणाम मतलब नमस्कार करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब सब लोग ऐसा कर चुके तो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उसे दान में दे दिया गया। आज तो दीदिया बुरी फंसी, आज तो दीदी बहुत बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। अब खिचड़ी है, मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। तो दीदिया मतलब उनकी दीदी तो आज बहुत बुरी फंसी क्योंकि उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही उन्हें खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी मतलब जो हम डिमांड करते हैं कि आज मेरे नाश्ते में हमको ये चाहिए, तो आज वो जो फरमाइश करेंगी वो तो नाश्ता मिलेगा नहीं। उन्हें दोनों चीज़ें खानी पड़ेंगी और जो दोनों चीज़ें हैं, चाहे वो चूड़ा दही हुआ या फिर खिचड़ी, ये दोनों ही चीज़ें उनको खानी पड़ेगी क्योंकि आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया क्या है? गया एक प्लेस है जो कि बिहार में है और बिहार का तिलकुट बहुत फेमस है, मतलब तिल से बनी हुई चीज़ें बिहार की बहुत फेमस है। तो गया से आया हुआ तिल गुड़ और चीनी सभी लोगों ने तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तो अब हम यहाँ इस पे बंद करते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और आप लोग इसमें से कठिन शब्द ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको पढ़िएगा ध्यान से क्योंकि आप लोगों को पढ़ना भी है और अच्छे से पढ़िएगा। आपका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।